मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं कक्षा 7 में रक्त मेरे प्यारे बच्चों आज मैं कक्षा 7 में रक्त और हमारा शरीर का तीसरा पाठ पढ़ाऊंगी। देखिए, आज हम लोग तीसरे पेज को पढ़ेंगे और उस पाठ को समझेंगे। देखिए, जब अनिल जो है वो डॉक्टर दीदी के पास बैठता है तो डॉक्टर दीदी उसे स्लाइड में लगे हुए रक्त के बूंदों को जब दिखाती हैं तो आश्चर्य से वो क्या करता है, उछल पड़ता है। लगता है कि उसने पहले अभी कैसे देखा ही नहीं हो। और डॉक्टर दीदी से कहता है, अरे डॉक्टर दीदी, क्या बात है, ये एक बूंद में इतने सारे रक्त कण पाए जाते हैं। ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। और दीदी, ये कण तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बालूशाही हो। तो डॉक्टर दीदी बोलते हैं कि हाँ, अब अनिल तुम सही समझे हो, तुम्हें अब इसका याद आ गया कि हाँ, ये रक्त के जो कण हैं वो कैसे होते हैं। यानी ये गोल तो हैं, ये रक्त के कण जो हैं गोल तो हैं, लेकिन दोनों तरफ से अवतल है, अर्थात बीच में क्या हुआ है, दबा हुआ है। देख रहे हो ना, रक्त की एक बूंद में कम से कम लाखों क्या होते हैं, क्या होते हैं, लाखों क्या होते हैं, बोलो। अभी हमने समझाया ना आप लोगों को, क्या होते हैं, रक्त की एक बूंद में कण की लाखों संख्याएं होती है बेटा। ठीक, यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले लें तो कम से कम उसमें 50-60 लाख क्या होंगे, रक्त के कण दिखाई देंगे। ये कण हमें ऐसे नहीं दिखाई देंगे, कैसे दिखाई देंगे, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। सूक्ष्मदर्शी को मैंने पिछले अध्याय में पढ़ाया था ना कि सूक्ष्मदर्शी उसे कहते हैं जो चीज, सूक्ष्मदर्शी ये कि ऐसा ही है, यंत्र है, जो चीज हम आंखों से नहीं देख सकते हैं वो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम देख लेते हैं। तो उस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही जो डॉक्टर दीदी हैं वो अनिल को दिखाती हैं कि अनिल देखो कि एक बूंद में कम से कम लाखों कण हैं, और कम से अगर हम 1 मिलीमीटर रक्त ले लेते हैं तो इसमें कम से कम 50 से 55 लाख तक क्या मिलेंगे, रक्त कण मिलेंगे। तो इतने रक्त कण होने के कारण ये जो हम लोग का ब्लड है, क्या ब्लड, खून, रक्त, ये कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। ये जो है कैसा दिखाई देगा, कभी भी हाथ की उंगलियां कटे, कहीं पर भी अगर देखते हो किसी का कुछ कट जाता है तो हमें कैसा है, खून का रंग कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। ये लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, इसलिए कि एक बूंद रक्त में कम से कम लाल रंग की रक्त कणिकाएं रहती हैं। एक बूंद में ही लाखों रक्त कण रहते हैं, इसलिए हमें रक्त कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। और मेरी बात समझ आएंगे ना बेटा। अब इसका काम क्या है, इस लाल रक्त का काम क्या है, तो इस लाल रक्त का काम यह है कि जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, जो साफ हवा हम सांस में लेते हैं ना, तो जो भी ऑक्सीजन हम लेते हैं उस ऑक्सीजन को प्रत्येक अंग में पहुंचाता है। लाल रक्त कण क्या करता है, हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों में क्या पहुंचाता है, उस ऑक्सीजन को पहुंचाता है जिस ऑक्सीजन को हम सांस लेते हैं। मेरी बात समझ में आ गई ना। अब देखिए इसका जीवन काल, अब हम ये देखें, काम तो जान गए, लेकिन अब इसका समय समझें कि कितने दिन तक हमारे शरीर में रहता है। ये कितने दिन तक रहता है, ये केवल 4 महीने तक रहता है। इसका जीवन काल कितने दिन का है, सिर्फ 4 महीने का है। ये 4 महीना में ही नष्ट हो जाता है, समझ में आया ना। तो लेकिन एक बात ध्यान रहे कि एक साथ नष्ट नहीं होता है, कुछ आज हुआ, कुछ कल हुआ, कुछ उसके अगले दिन हुआ, ऐसे करके नष्ट होता है। तो अब तो आप लोग लाल रक्त कण के बारे में समझ गए ना कि लाल रक्त कण जो है वो एक बूंद में इसकी लाखों संख्याएं होती है। ये हमारे शरीर में हर जगह, शरीर के प्रत्येक अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। ये हमारे शरीर के लिए दिन रात काम करता है, और इसका जीवन काल जो है लगभग 4 महीने का ही होता है, और उसके बाद क्या होता है, यह नष्ट हो जाता है।
इतना बात सुन करके जो अनिल है कहता है कि अरे दीदी, जब ये नष्ट हो जाता है तो फिर हमारे शरीर में लाल रक्त आते कहाँ से है? अब ये बात सुन करके, अनिल की बात सुन करके क्या करती है डॉक्टर दीदी? मुस्कुरा जाती है और कहती है कि अरे ऐसा नहीं होता है, शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। शरीर में क्या होता है? हर समय नए कण बनते रहते हैं, और जो जहाँ पर जो कण नष्ट हो जाता है उसकी जगह पर उसका स्थान हो जाता है। यानी एक लाल रक्त कण खत्म हुआ तो दूसरा उस बन करके तैयार हो गया। ठीक, मेरी बात समझ में? ऐसे बहुत से कारखाने देखिए, हड्डियों के बीच में बनते रहते हैं। क्या बनते रहते हैं? लाल रक्त बनते रहते हैं। जो नष्ट जो कण हो जाते हैं वो उसका स्थान लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं? मज्जा कहते हैं। उस मज्जे के बीच में ऐसे बहुत सारे कारखाने हैं जो रक्त कणों का निर्माण करते रहते हैं। और रक्त कण का निर्माण करने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो रक्त कण का निर्माण करने के लिए बेटा प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन के रूप में बहुत से कच्चे माल की जरूरत होती है। देखिए, किसी भी कारखाने को चलाने के लिए कच्चे माल की जरूरत होती है ना, उसी तरह ये शरीर रूपी कारखाने को चलाने के लिए, रक्त बनाने के लिए कुछ कच्चे माल की जरूरत होती है, जिसका नाम है लौह तत्व, विटामिन, प्रोटीन। ऐसी चीजें जब मिलती है तब उस कारखानों में लाल रक्त कण बनते हैं। समझ में आ गई ना? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पौष्टिक आहार लेते हैं। उस पौष्टिक आहार, कौन कौन सी चीजें हम पौष्टिक आहार में लेंगे तो मतलब लाल रक्त कण बनेंगे? तो ध्यान दीजिए, लाल रक्त कण बनने के लिए हमें हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, ये सभी चीजें ऐसी हैं जिसमें ये विटामिन अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो हमें इन सब चीजों को आहार में लेना चाहिए ताकि लाल रक्त कण बने। लेकिन अगर जो व्यक्ति इन पौष्टिक आहार नहीं लेता है तो कारखानों को तो भाई आवश्यकता अनुसार कच्चा माल मिल नहीं पाता है, उसको मिल नहीं पाएगा। जब नहीं मिल पाएगा तो रक्त कण बनेगा नहीं, और जब रक्त कण नहीं बनेगा तो रक्त की कमी हो जाएगी, और रक्त की कमी जब हो जाएगी तो लाल कण रक्त जो है, तो लाल कण की कमी के कारण ही क्या होता है? हमें एनीमिया होती है। लाल कण की कमी के कारण ही हमें क्या होती है? एनीमिया होती है। इतनी सारी बातों को जब अनिल सुना तब कह रहा है कि डॉक्टर दीदी अब हमारे समझ में आ गया कि अब हमें क्या करना चाहिए। एनीमिया से बचने के लिए हमें काफी हद तक क्या करना जरूरी होगा? सही पौष्टिक आहार लेना ही जरूरी होगा। अब हम समझ गए। अब हमसे कोई भी अगर एनीमिया के बारे में पूछेगा या जानेगा तो हम उसे पहले यही सलाह देंगे, यही परामर्श देंगे कि अगर आप लोगों को एनीमिया नामक बीमारी से बचना हो तो पौष्टिक आहार लें, और पौष्टिक आहार ले करके इस बीमारी से आप बचे रहें। बात मेरी समझ में आ गई ना बेटा? पौष्टिक आहार से आप बचे रहें। तो अब अनिल के मन में एनीमिया के प्रति हर चीज की जानकारी हो जाती है कि एनीमिया कैसे होती है। देखिए बेटा, कोई भी पाठ पढ़ाया जाता है तो इस पाठ, हाँ तो बच्चों, कोई भी अगर पाठ पढ़ाया जाता है तो उस पाठ को पढ़ना और प्रश्न उत्तर लिखना ही काफी नहीं है, उस पाठ को अपने जीवन में भी उतारा जाता है। अब आप समझ गए कि हमें स्वस्थ रहने के लिए रक्त की कितनी जरूरी है, और रक्त हमारे बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। और रक्त बनाने के लिए कि रक्त हमारे शरीर में बने, इसके लिए पौष्टिक आहार भी कितना अनिवार्य है, इस बारे में तो आप जान गए होंगे। तो अब आप आज से पौष्टिक आहार की तरफ ध्यान देंगे। ज्यादा क्या गोलगप्पे और चाउमीन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आप पौष्टिक आहार के चक्कर में पड़ेंगे। दूध वगैरह, अंडा वगैरह खाएंगे ताकि आपके शरीर को क्या पौष्टिक आहार से मिले, और उसके बाद क्या हो, उस पौष्टिक आहार के कारण रक्त बने, आप स्वस्थ रहें। ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।